रीजनल बुलेटिन में खुश आमदीद। खबरों की तफसील में सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। कहा, इमरान खान ने 4 साल में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचाया। इस शख्स के दौर में महंगाई आसमान पर थी। इस शख्स ने पूरी कोशिश की पाकिस्तान श्रीलंका बन जाए। ये शख्स अपना नामुकम्मल एजेंडा पूरा करना चाहता है। इमरान खान के बयानात पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। एक शख्स सिर्फ और सिर्फ मुल्क को, जो जब 4 साल मुल्क के ऊपर मुसल्लत था तो मुल्क को माशी तौर पर दिवालिया कर गया। पूरी कोशिश की कि मुल्क को श्रीलंका बना दिया जाए। ये शख्स अपना अनफिनिश्ड एजेंडा पूरा करना चाहता है। उसका जश्न हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है। लगाएं ज़रा वो वीडियो जो आपको मैं बताऊं। बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ। इमरान खान ने अपने भाषण में ISI के खिलाफ भी जमकर जहर उगला है। और आज़ादी मार्च के दूसरे रोज पार्टी रहनुमाओं समेत कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी है। शहादरा इमामिया कॉलोनी से माजूर पस्त कद शादीशुदा जोड़ा भी लॉन्ग मार्च में शरीक है। उनका कहना है कि इमरान खान का साथ देने आए हैं, इस्लामाबाद साथ ही जाएंगे। मजीद तफसीलात जानते हैं वहीद गुज्जर से। जी वहीद, आगाह कीजिएगा। जी देखें, PTI का हकीकी आज़ादी मार्च जो है आहिस्ता आहिस्ता अपनी मंजिल की जानी जो है गामजन है। और हमने देखा कि जहां पर यंगस्टर जो है इस काफ़िले में शामिल हैं, वहीं पर ख़वातीन भी इस जो है वो मार्च में शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हो रहे हैं। मगर हम आपको आज मुलाकात करवाएंगे तो एक ऐसी फैमिली जो कि मजबूर है, उनसे हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। वो इस मार्च में आए हैं, उनके क्या जज्बात हैं, कितना ज़रूरी था इनका इस मार्च में जाना। सर जी, इतना ज़रूरी था, इतना ज़रूरत है जो उसका कोई अंदाज़ा ही नहीं था। आओ तो आप क्या इस्लामाबाद तक जाएंगे? इंशाल्लाह अगर हमारा कोशिश हो गया तो हम जाएगा। अच्छा, और भी दीगर मेहमान से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आपका क्या कहना है कि कितना का ज़रूरी आप समझते थे मार्च में आना? ज़रूरी तो इसलिए समझा कि तकरीबन 10 मिलियन जो टिकटॉक पे वो लोग हमें पसंद भी करते हैं, लाइक भी करते हैं। तो इस वजह से हमने कहा कि इतने लोग अगर हमारी बात को बात मानते हैं तो हम भी कुछ करें और पाकिस्तान के लिए एक आवाज़ बन जाए कि जो हकीकत हो, जो सच्चा बंदा हो, उसका साथ दो। इनका यही कहना है कि मार्च में जाना ज़रूरी था और इस वक्त यहाँ पर बैठे हुए हैं और लोगों की तवज्जो का ख़ास मरकज़ बने हुए हैं। बहरहाल देखना अब ये मार्च जो है अपनी मंजिल की जानिब जो गामजन है, कितना कामयाब होता है, क्या मकासद इसके हासिल होते हैं। जो मकसद लेकर इमरान खान साहब ये मार्च को लेकर चले हैं, उस मकसद में किस हद तक कामयाब होते हैं। अलबत्ता लोग जो हैं इस मार्च में धीरे धीरे जो है वो शामिल हो रहे हैं। जी, और तहरीक इंसाफ का हकीकी आज़ादी मार्च आज शाहदरा से शुरू होकर मुरीद के पहुंचेगा। मुरीद के में 10 से ज़ायद मकामात पर इस्तकबाली कैंप्स लगा दिए गए हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ गुलाम अली खोखर मौजूद हैं। जी गुलाम अली खोखर, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, हकीकी लॉन्ग मार्च अपनी मंजिल की तरफ रवाना दवा है और इस वक्त मुरीद के में कारकुनान जो वो जमा हो रहे हैं अपने कैद के इस्तकबाल के लिए। और यहाँ पर स्टेज भी तैयार किया गया जिस पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान खिताब करेंगे। और इस वक्त जो लोग यहाँ पर काफ़ी तादाद में जमा हो रहे हैं अपने कैद का इस्तकबाल करने के लिए। और लोगों का यही कहना है कि हम हकीकी मार्च को जो है वो कामयाब बनाएंगे और इमरान खान के मंशूर को लेकर आगे चलेंगे। और इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पर सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के भी फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। DPO शोकपुरा फैसल मुख्तार जो है वो सिक्योरिटी को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। और अगर बात की जाए यहाँ पर कारकुनान की, तो कारकुनान पार्टी परचम हाथों में उठाए हुए जो वो नारे लगा रहे हैं और अपने कैद के इस्तकबाल के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। जी, और स्वात में इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। 4 नवंबर को स्वात से काफिले रवाना होंगे। मजीद जानेंगे सलाहुद्दीन से। जी सलाहुद्दीन, बताइएगा कहां तक तैयारियां पहुंच गई हैं? जी बिल्कुल, इस टाइम स्वात तहसील कबल में मौजूद हूँ चूँकि इमरान खान ने हकीकी मार्च की कॉल दी है और यहाँ पर तैयारियाँ भी जो है काफ़ी हद तक देखने को मिल रही है। इस टाइम हमारे साथ तहसील कबल के मेयर सईद खान मौजूद है। यहाँ पर तैयारियाँ हो रही है, उस हवाले से जानते हैं कि उसकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची है। हम इमरान खान की कॉल की इंतज़ार कर रहे हैं और इंशाअल्लाह जब वो कॉल करेंगे हम इस इम्पोर्टेड और हुकूमत का खात्मा करने तक इंशाअल्लाह हमारी जद्दोजहद और हमारी एहतजाज जारी रहेंगे। और
उस हद तक जाएंगे जब तक इस हुकूमत का खात्मा न हो जाए। जी बिल्कुल, जिस तरह सईद खान ने कहा है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है उसको ये चाहिए कि वो ख़ुद ये जो है हुकूमत का खात्मा करे और एक आज़ाद इलेक्शन का ऐलान करे। जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर से कर दिया है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से काफ़िले 4 नवंबर को मार्च में शिरकत के लिए रवाना होंगे। पेशावर में लॉन्ग मार्च की तैयारियों के हवाले से कुछ ख़ास सरगर्मियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। शहर में ना तो कोई पोस्टर लगा है और ना ही बैनर्स लगे हुए हैं। सूबाई कायदीन लाखों लोगों को मार्च में शिरकत कराने का दावा कर रहे हैं। नुमाइंदा अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी अब्दुल रहमान, बताइएगा, कोई सरगर्मी नज़र नहीं आ रही लेकिन दावे तो बड़े बड़े हैं। जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का आगाज़ लाहौर से कर दिया है और आज दूसरा रोज़ है कि लाहौर से जो काफ़िले है वो इस्लामाबाद की तरफ रवा दवा है। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले है वो 4 नवंबर को लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए रवाना होंगे। जो सूबाई कायदीन है उनकी जानिब से दावे हो रहे हैं कि लॉन्ग मार्च के लिए तमाम तर तैयारियाँ जो है वो मुकम्मल है। सिर्फ 4 नवंबर का इंतज़ार किया जा रहा है। 4 नवंबर को यहाँ से काफ़िले जो है वो जो सूबाई सदर है परवेज़ खटक और असद कैसर की क़ियादत में यहाँ से निकलेंगे। पेशावर में कल जो लॉन्ग मार्च के सिलसिले में एक रैली निकाली गई जिसमें कसीर तादाद में PTI जो कारकुन थी वो शरीक थी। इसके अलावा कल ISF इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन की जानिब से एक मीटिंग भी हुई लॉन्ग मार्च के सिलसिले में। लेकिन इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पेशावर शहर में न वो गहमा गहमी है और न वर्कर्स में वो जज्बा पाए जा रहे हैं जिस तरह पहले लॉन्ग मार्च के लिए होता था। इसके अलावा पेशावर शहर में न लॉन्ग मार्च के हवाले से कोई पोस्टर लगा है, न बैनर्स लगे हैं। जो सूबाई कायदीन है PTI की, उनकी जानिब से दावे तो हो रहे हैं कि लाखों की तादाद में यहाँ से जो कारकुन है वो इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे। लेकिन इस सिलसिले में कोई सरगर्मियाँ जो है वो नज़र नहीं आ रही है। 4 नवंबर को इस्लामाबाद की तरफ जो लॉन्ग मार्च है तो उसमें शिरकत करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से जो काफ़िले है वो निकलेंगे, जिसकी क़ियादत सूबाई सदर परवेज़ खटक और असद कैसर जो है वो करेंगे। जी। और PTI चेयरमैन इमरान खान और सरबरा MWM अल्लामा राजा नासिर अब्बास के दरमियान टेलीफोन पर राब्ता हुआ है, जिसमें इमरान खान ने अल्लामा राजा नासिर अब्बास की खैरियत दरियाफ्त की। उन्होंने राजा नासिर अब्बास को हकीकी आज़ादी लॉन्ग मार्च में शिरकत की दावत भी दी, जिसे सरबरा MWM ने कबूल कर लिया, जिस पर इमरान खान ने उनसे इजहार तशक्कुर किया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा कि MWM गुलामी से निजात की जिद्दोजहद में PTI के साथ खड़ी है। और तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च, हिकमत अमली या फिर गिरफ्तारियों का डर। PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट में वीरानी के डेरे हैं। जराए के मुताबिक PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट में सरगर्मियां मुअत्तल हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप इस्लामाबाद से कूच कर गई है। आपको ये बता रहे हैं कि PTI का मरकजी जो सेक्रेटेरिएट है उसमें वीरानी के डेरे नज़र आते हैं। तहरीक इंसाफ का ये लॉन्ग मार्च की हिकमत अमली है या फिर गिरफ्तारियों का डर है कि PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट में वीरानी के डेरे हैं। ज़राए के मुताबिक PTI मरकजी सेक्रेटेरिएट में सरगर्मियाँ मुअत्तल दिखाई देती हैं। तहरीक इंसाफ की मरकजी लीडरशिप इस्लामाबाद से कूच कर चुकी है। और सियालकोट का रुख करते हैं, जहां मॉडल कोर्ट ने कत्ल केस में बाप के कातिल बेटे को सजाए मौत का हुक्म। और जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर FIA ने कार्रवाई करते हुए पाकिस्तानी पासपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाला एक और ईरानी शहरी गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद अकबर पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड 3 लाख रुपए में एजेंट ने फराहम किया। इसी वाले से मजीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी जावेद असगर चौधरी से। जी जावेद असगर चौधरी, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, FIA इमिग्रेशन कराची एयरपोर्ट के एहलकारों के हाथों गिरफ्तार ईरानी शहरी शस्तानी मोहम्मद अकबर को पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ईरानी एजेंट ने फराहम किया। ईरानी एजेंट के जरिए बॉर्डर क्रॉस करने वाले मुलजिम को शांगड़ का रहायशी बनाकर सफरी दस्तावेजात बनवाई गई। जनवरी 2022 में पाकिस्तान आने वाले मुलजिम को वीजा समेत दस्तावेजात 3 लाख रुपए में एजेंट ने फराहम की। मुलजिम के खिलाफ फॉरेन एक्ट के तहत इंसानी स्मगलिंग सर्कल में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, जबकि 2 रोज कबल कराची एयरपोर्ट से ऑफलोड किए गए 2 ईरानी शहरियों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके मुताबिक अब्दुल समद और आमिर अली नामी ईरानी शहरी भी पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात पर शारजा जा रहे थे। दोनों गैर मुल्कियों को बलूचिस्तान के इलाके आवारान और केज का रहायशी बनाकर पाकिस्तानी सफरी दस्तावेजात बनवाई गई थी। जी
बहुत शुक्रिया जावेद असगर चौधरी। और सिंध में मरीजों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी आ गई है। जी हां, वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने सक्खर में SIUT के ताउन से रोबोट सर्जरी का इफ्तिताह कर दिया है। सूबाई वजीर सेहत का कहना था कि अब SIUT अस्पताल सक्खर में रोबोटिक ऑपरेशन होंगे। डॉक्टर अदीब रिजवी ने कहा कि रोबोटिक सर्जरी एक ख्वाब था जो आज पूरा हो गया। डॉक्टर अजरा पेचोहो ने एतराफ़ किया कि सिंध में डॉक्टर्स की कमी है, जल्द मजीद डॉक्टर्स भर्ती करेंगे। है डॉक्टर की शॉर्टेज सिर्फ सक्खर में नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स लें। आपको पता है कि हेल्थ फैसिलिटीज़ को ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत है। सर्विस कमीशन था वो बहुत अरसे से 2-3 साल से ना पैद हो चुका था क्योंकि कोर्ट की जजमेंट आ गई थी और कोर्ट ने उसको नहीं किया था उसको। लेकिन अभी दोबारा हमने भेज दिया है लोगों के रिक्वायरमेंट, हमारी HR की रिक्वायरमेंट डॉक्टर्स की, नर्सेस की, और वो उस पर गौर कर रहे हैं। और वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचोहो ने खैरपुर में आंखों के अस्पताल का इफ्तिताह कर दिया। अस्पताल का इंतज़ाम सिंध हुकूमत और SIOVS चलाएगा। वजीर सेहत का कहना था कि सिंध हुकूमत हर शहर में बेहतर अस्पताल कायम करेगी। इफ्तिताह के मौके पर मौजूद रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह का कहना था कि ज़िला खैरपुर में मज़ीद अस्पतालों के क़याम की ज़रूरत है। और रुख करेंगे गिलगित का, जहां के इलाके अस्तोर में मारखोर के शिकार के लिए तारीख की सबसे बड़ी बोली दे दी गई है। महकमा जंगली हयात के मुताबिक सबसे बड़ी बोली की कीमत 3,71,86,000 रुपए है। चित्राल में अमरीकी शहरी ने 2,20,00,000 रुपए देकर मारखोर शिकार कर लिया। अस्तोर में एक शिकारी ने $61,000 में मारखोर का शिकार किया। तर्जुमान के मुताबिक शिकार से हासिल आमदनी का 85% हिस्सा शिकार के मकाम से मुल्हका कम्युनिटी को दिया जाता है। 15% हिस्सा कौमी खजाने में जमा होता है। गिलगित में ट्रॉफी हंटिंग लाइसेंस की नीलामी में मकामी, मुल्की और गैर मुल्की आउटफिटर्स ने भी हिस्सा लिया। मीरपुर खास का रुख कर लेते हैं, जहां CTD ने कार्रवाई करते हुए कलअदम BLA का मुल्जिम गुलशाद गिरफ्तार कर लिया। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम गुलशाद सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहता था। मुल्जिम के कब्जे से असलहा बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिम शाह वलीउल्लाह रोड लियारी कराची का रिहायशी बताया जाता है। मुल्जिम को ATC अदालत में मीरपुर खास पहुंचा दिया गया। मजीद जानते हैं अनवर बरूही से। अनवर बरूही, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं आपके पास? अनवर बरूही से रब्ता करने की कोशिश करें। मीरपुर खास में CTD ने कार्रवाई की है और कलअदम BLA का मुल्जिम गुलशाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम गुलशाद सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाना चाहता था। मुल्जिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार मुल्जिम शाह वलीउल्लाह रोड लियारी कराची का रिहायशी बताया जाता है। मुल्जिम को ATC अदालत मीरपुर खास पहुँचा दिया गया है और बाकायदा तौर पर उसके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो गया है। मीरपुर खास में CTD की कार्रवाई और जिसके नतीजे में एक अहम मुजरिम जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलशाद बताया जाता है। जराये के मुताबिक गिरफ्तार मुल्जिम गुलशाद सिक्योरिटी फोर्सेस को भी निशाना बनाना चाहता था। मुल्जिम के कब्जे से असलहा भी बरामद कर लिया गया है और गिरफ्तार मुल्जिम शाह वलीउल्लाह रोड लियारी कराची का रिहायशी बताया जाता है। मुल्जिम को ATC अदालत मीरपुर खास पहुंचा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई की है मीरपुर खास में। CTD ने एक कार्रवाई करते हुए कलअदम BLA के एक मुल्जिम को गिरफ्तार कर लिया है। हमारे साथ मौजूद हैं अनवर बरूही, उनसे तफसीलात जानते हैं। जी अनवर बरूही, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? अनवर बरूही से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। आपको बताएं कि मुल्जिम की गिरफ्तारी अमल में आ चुकी है। ATC अदालत में उसे पहुंचा दिया गया है। और मच्छर कॉलोनी कराची में गुज़िश्ता रोज़ मुश्तइल अफराद के तशद्दुद से जाँ बहक इंजीनियर ऐमन सईद की नमाज जनाजा ठट्टा में अदा कर दी गई है। जाँ बहक ऐमन सईद की मकली कब्रिस्तान में तदफीन कर दी गई। 28 साल का ऐमन सईद बहन भाइयों में सबसे छोटा था। 6 माह कबल ही उसे मुलाजमत मिली थी। उधर मोरो में दूसरे जाँ बहक शख्स इसहाक पंवर की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहले खाना समेत इलाका अवाम ने बड़ी तादाद में शिरकत की।
और उधर कोहाट पुलिस ने दरिंदा सिफत मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने गुज़िश्ता रोज़ 6 साल के शहरियार को ज्यादती के बाद कत्ल किया था। मुलजिम ने बच्चे की लाश को कुएं में फेंका था। पुलिस ने बच्चे की लाश भी बरामद कर ली। मुलजिम से आला कत्ल भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम मोहम्मद अनवर ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। और थरपारकर में एक दिन में 2 अफराद ने खुदकुशी कर ली। तहसील छाछरों में शादीशुदा खातून ने कुएं में कूद कर जान दे दी। पुलिस ने लाश निकालकर वर्सा के हवाले कर दी। तहसील इस्लाम कोट में 50 साल के शख्स ने दरख्त से लटक कर जिंदगी का खात्मा कर लिया। और उधर रहीम यार खान में थाना बी डिवीजन के मुहाफिज स्क्वाड के एहलकार की फायरिंग से नौजवान जाँ बहक हो गया। मामला कत्ल या फिर हादसा था। नौजवान की मौत मुअम्मा का हल न हो सका। वर्सा ने एहतजाज करते हुए पुलिस पर तशद्दुद करके कत्ल करने का इल्ज़ाम लगा दिया। मकतूल के भाई के मुताबिक 15 रोज़ कबल पुलिस एहलकार से भाई की हाथापाई हुई थी। मकतूल बिलाल को 15 रोज़ कबल 15 पर झूठी इतला देने के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया था। जेल से रिहाई पाने के बाद बिलाल सामान वापस लेने आया था। उसी दौरान गोली लगी। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक गफलत बरतने पर तफ्तीशी अफसर समेत 3 एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। एडिशनल IG साउथ पंजाब के नोटिस पर वाक़े की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी गई है। और उधर डहरकी में किराया कम देने पर रिक्शा ड्राइवर ने खातून को थप्पड़ मार दिया। खातून की चीख पुकार पर लोग जमा हो गए। खातून ने रोते हुए बताया कि रिक्शे वाले ने बदसलूकी की है। रिक्शा ड्राइवर के मुताबिक किराया बढ़ चुका है, कम किराया वसूल नहीं करूंगा। खातून ने SSP घोटकी से नोटिस लेने की अपील की है। पंजाब में बच्चों से ज्यादती के वाक़यात में इजाफा हो गया है। थाना मंडी फैज़ाबाद के गांव में 6 रोज़ कबल अगवा किए गए बच्चे की तशद्दुद ज़दा लाश खेतों से बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक बच्चे को मुबैना तौर पर ज्यादती के बाद कत्ल किया गया। पुलिस ने CCTV के जरिए एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आमिर ताड़ड़ की निशानदही पर बच्चे की लाश भी बरामद कर ली गई है। और डेरा इस्माइल खान के इलाके दरांदाज में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के मकाम का पता लगाया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए हैं। शहीद होने वाले जवानों में नायक साजिद हुसैन शहीद और सिपाही मोहम्मद इसरार शामिल हैं। नायक साजिद हुसैन का ताल्लुक आई खुशाब से और उम्र 33 साल है, जबकि शहीद सिपाही मोहम्मद इसरार का ताल्लुक अटक से है। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए पाक फौज की कार्रवाइयाँ जारी हैं। डेरा इस्माइल खान के इलाके दराजिंदा में पाक फौज और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ है। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने मौसर तरीके से दहशतगर्दों के मकाम का पता लगाया। फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वालों में जवानों में नायक साजिद हुसैन शहीद और सिपाही मोहम्मद इसरार शामिल हैं। नायक साजिद हुसैन का ताल्लुक आई खुशाब से और उम्र 33 साल है, जबकि शहीद सिपाही मोहम्मद इसरार का ताल्लुक अटक से है। ISPR के मुताबिक इलाके में मौजूद दहशतगर्दों को खत्म करने के लिए पाक फौज की कार्रवाइयां जारी हैं। रुख करेंगे जैकबाबाद का, जहां सैलाबी सूरत हाल के बाद वबाई अमराज बेकाबू हो गए हैं। जैकबाबाद में मलेरिया के बायस 2 बच्चे जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 7 साल का यासिर और 3 साल का वलीद शामिल हैं। गुज़िश्ता 2 माह में ज़िला भर में मलेरिया के बायस 74 अफराद जाँ बहक हुए। हज़ारों मरीज अब भी मलेरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला होकर ज़ेरे इलाज हैं। सिंध में सैलाब के बाद रज़ाइयों और कंबलों की कीमत में इजाफा हो गया है। हैदराबाद में 300 रुपये में फ़रोख्त होने वाली रज़ाई 500 रुपये की हो गई है। मज़ीद जानेंगे, आमिर जैदी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर जैदी, बताइएगा, इतना इजाफा देखने में आ रहा है? और मौसम की तब्दीली के साथ ही हैदराबाद के शहरियों ने जो है रज़ाई गद्दे खरीदने के लिए शहर की मुख्तलिफ दुकानों का रुख कर लिया है, जहां वो रुई से बने गद्दे और रज़ाइयाँ खरीद रहे हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ एक रज़ाई गद्दे की दुकान पर। यहाँ मेरे साथ मालिक मौजूद है। हम इनसे मालूम करते हैं कि जो रज़ाई पिछले साल 300 रुपये की थी, उसकी कीमत में कितना इजाफा हुआ है, गद्दे की कीमत में कितना इजाफा हुआ है। पिछले साल हम 300 साढ़े 300 वाले यहाँ बेच रहे थे। इस मरतबा तकरीबन 500 साढ़े 500 रुपये का है, क्योंकि भुट्टी के अंदर ज़मीनों में पानी आ गया। कपास महंगी आ रही है, रुई महंगी आ रही है,
कपड़ा आ नहीं रहा है, कपड़े की तादाद इजाफा हो गया कीमतों में, इसलिए अब 500 साढ़े 500 का लिहाज हो गया। जी, इनका यही कहना है कि सैलाब और बारिश के बाद कपास की फसल जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है, जिसके बाइस जो है रुई बिल्कुल नहीं आ रही है, जिसके बाइस लिहाफ और गद्दों की कीमतों में जो है 10 गुना से भी ज्यादा इजाफा हो गया है। शहरियों का हुकूमत से यही मुतालबा है कि ये रुई की और कपास की जो कीमतें इसे कम किया जाए, ताकि शहरी जो है वो सर्दी से महफूज होने के लिए लिहाफ और गद्दे खरीद सकें। जी। और उधर खानेवाल में डेंगू के वार तेज हो गए। 2 हफ्तों में 75 अफराद में वायरस की तस्दीक कर दी गई है। मजीद जानेंगे सईद भट्टी से। जी सईद भट्टी, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें खानेवाल के अंदर जो है वो डेंगू के मरीजों की तादाद में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। इस हवाले से महकमा सेहत की जानिब से भी बर वक्त इकदाम उठाए जा रहे हैं। तो इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर अब्दुल मजीद भट्टी, CEO हेल्थ हैं। तो उनसे जानते जी सर, बताइएगा डेंगू के मरीजों के अंदर इजाफा होता जा रहा है, क्या मैसेज देंगे मरीजों? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें जो खुशाइन बात वो ये है कि जो भी पेशेंट हमारे पास खानेवाल में रिपोर्ट हुए ये ट्रैवलिंग हिस्ट्री के साथ आए हैं और यहाँ पे लोकल कोई भी पेशेंट नहीं है। तो यहाँ DHQ में एज MS हमने यहाँ पे 10 बेड भी उनके लिए एलोकेट किए हैं और इसकी तदारक के लिए हमारी टीमें घर घर जा रही हैं और इसकी सर्वेलेंस कर रही हैं। तो मेरी खानेवाल की आवाम से गुजारिश है कि अपने इर्द गिर्द का माहौल साफ़ रखें, घर में कहीं भी पानी जमा न होने दें। तो अगर कोई आपको अलामात बुखार, शदीद सर दर्द या बॉडी पे कोई ज़रात नमूदार हों तो फौरी तौर पर आप हमारी यहाँ लेबॉर्ट्री से रिज्यू करें और ये तमाम टेस्ट तमाम हेल्थ फैसिलिटी में फ्री अवेलेबल है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने उनकी बात सुनी कि शहरी जो है महकमा हेल्थ के साथ तावन करें और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ़ सुथरा रखें और डेंगू के फैलाव को रोकने के लिए महकमा सेहत का साथ दें ताकि इस मौजूद मर्ज पर काबू पाया जा सके। जी। और नौशेरा समेत सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में डेंगू मच्छरों के वार जारी हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 275 अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो गए हैं। सूबे में डेंगू से मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 17,000 के करीब पहुँच गई है। मजीद जानेंगे, मोहम्मद असद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद असद, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, नौशेरा समेत सूबे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में जो है डेंगू के पे दर पे वार जो है वो जारी है। यहाँ पर मैं ये आगाह करता चलूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 275 अफराद जो है वो डेंगू वायरस के शिकार हो चुके हैं, जबकि महकमा सेहत के जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में डेंगू से मुतासरा मरीजों की मजमूई तादाद जो है वो 17,000 के करीब जो है वो पहुँच गई है। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस जो है वो पेशावर में 118 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। इसी तरह जिला खैबर में 34, मर्दान में 30, नौशेरा में 22 केसेस जो है वो रिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि सवाबी में 17, कोहाट 15 और चारसदा में 8 केसेस जो है वो डेंगू मच्छरों के काटने के सामने आए हैं। यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि जिला नौशेरा में अब तक जो है डेंगू मच्छरों के काटने से तकरीबन 6 अफराद जो है वो जान की बाजी भी हार गए हैं, जबकि यहाँ पर मैं ये भी आगाह करता चलूँ कि महकमा सेहत की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक सूबे में पाल केसेस की तादाद जो है वो 1100 है, जबकि सूबे के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद जो है वो भी 1000 के करीब तक जो है वो पहुंच गई है। जी। दीगर खबरों की जानिब बढ़ेंगे। पंजाब में फसलों को जलाने पर किसानों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। स्मोक को कंट्रोल के लिए धान की बाकियात को आग लगाना गैर कानूनी अमल है। अरशद घुम्मद की ये रिपोर्ट देखिए। महकमा ज़राअत पंजाब ने हिदायत जारी की है कि काश्तकार धान की कटाई के बाद उसकी बाकियात को हरगिज़ आग न लगाएं, क्योंकि धान के मड्ढों और पराली को आग लगाने से फ़ज़ाई आलूदगी में इजाफा के अलावा ज़मीन में मौजूद नामियाती मादों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचता है। फसलों की बाकियात को आग लगाना फ़ज़ाई आलूदगी व स्मोक में बेपनाह इजाफे का बायस बन सकता है। धान के मुड्ढों को ज़मीन में मिलाने से ज़मीन की ज़रखेज़ी और पैदावारी सलाहियत में इजाफा होता है। धान के मुड्ढों की तलफी के लिए रूटावेटर और डिस्क हैरो की मदद से इन्हें ज़मीन में मिला दें या गहरा हल चलाकर आधी बोरी यूरिया फी एकड़ छट्टा करके पानी लगा दें। धान की कटाई के बाद उसकी बाकियात को आग लगाने वाले काश्तकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। मजीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। परीदन में सूफी बुजुर्ग पीर जुम्मन शाह के उर्स पर लगा मेला शहरियों की दिलचस्पी का मरकज बन गया है। मजीद जानेंगे शकील आराई से। जी शकील, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप मेले में? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पड़ीदन में पीर जुम्मन शाह के मेले पे और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि ये खूबसूरत स्टॉल माल मवेश, भैंस, बकरियों और बैलों के लिए लगाया गया है, जहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के उनके हार श्रृंगार के उनके मोतियों से बने गानियाँ और घंटियाँ यहाँ मौजूद है, जो हर साल बड़े जोश व जज्बे के साथ यहाँ लोग ख़रीदारी करते हैं। और इस वक्त एक ख़रीदार भी हमारे साथ मौजूद है, आइए हम उनसे बात करते हैं
कि वो क्या खरीदारी कर रहे हैं। जी, मैंने अपने बैलों के लिए ये चीज़ पसंद की है। ये साईं जुम्मन सरकार का हर साल मेला लगता है और हमें बड़ी बेचैनी से इंतज़ार रहता है। फ़िलहाल मैंने अपने बैलों के लिए ये बड़ी हाथ की चीज़ अच्छी है, ये मैंने अभी ये ख़रीदी है। जी बिल्कुल, आपने इनकी बातें सुनी। इनका यही कहना है कि ये कदीमी मेला है और हर साल हम ये अशिया खरीद कर अपने जानवरों को सिंगारते हैं और ये हाथ से बनी गानी हमने खरीदी है जो अपने बैलों की जोड़ी को पहनाएंगे। जी, रुख करेंगे रहीम यार खान का, जहां की ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी में मौसम सरमा के खेलों के मुकाबले शुरू हो गए हैं। टेबल टेनिस चैंपियनशिप मैच में 7 अजला की टीमों ने हिस्सा लिया है। रिपोर्ट कर रहे हैं एहसन अली। पंजाब हायर एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इंडोर सिटी टेबल टेनिस चैंपियनशिप खेली गई, जिसमें ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, मुल्तान निस्तर मेडिकल इंस्टीट्यूट और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के 7 अजला की यूनिवर्सिटियों के तलबा ने हिस्सा लिया। तलबा के दरमियान कांटे का मुकाबला भी हुआ। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के तलबा ने पहली, जबकि ख्वाजा फरीद IT यूनिवर्सिटी के तलबा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। हमारी हमेशा से कोशिश रही है ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी की कि हम इस रीजन के अंदर, साउथ पंजाब के अंदर अपना एक अहम किरदार अदा करें ताकि नौजवानों को जो डिफरेंट मौक़े हैं स्पोर्ट्स के वो मुहैया करें। HEC का जो टेबल टेनिस का इवेंट है वो खेलने के लिए आए हैं। हमारा पहला मैच जो है वो मियां नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी के साथ हुआ। स्टूडेंट्स को मेल और फीमेल दोनों को एजुकेशन के साथ साथ ये बेस्ट टाइम है कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें और अपने मुल्क का नाम और ये भी आने वाले सालों में रोशन करेंगे। चैंपियनशिप में खिलाड़ियों ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। जीतने वाली टीमों के खिलाड़ियों में इनामात और ट्रॉफियां भी तकसीम की गई। एहसन अली, GTV न्यूज़, रहीम यार खान। और गिलगित बल्तिस्तान की वादी खुरमंग में सालाना सेब फेस्टिवल सज गया है। फिजा ताज़े सेबों की खुशबू से मुअत्तर हो गई है। रिपोर्ट कर रही हैं मंजूर नाज। आबशारों की सरजमीन वादी खुरमंग में सस्पलो सेब फेस्टिवल सज किया। आगा खान रूरल सपोर्ट प्रोग्राम, महकमा ज़राअत और ज़िले इंतजामिया के ताउन से सुर्ख सेब सजाए गए। फ़ज़ा दिल को भाती खुशबू से मुअत्तर हो गई। सस्पलो फेस्टिवल ज़िली इंतजामिया, एग्रीकल्चर और AKRSP ने मिल कर ऑर्गेनाइज़ किया। इस फेस्टिवल की ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये है कि हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, ये जो है ना डेवलप हो। यहाँ आके बड़ी खुशी हुई। इस इलाके में आपने फेस्टिवल जो सजाया हुआ है सस्पलो का, ये एक नाम है पहले से पारी का इस सस्पलो के हवाले से। नहीं, ये तो हमारे RPM साहब बैठे हैं, आप उनसे पूछें। अगर इनको जहाँ किसी जगह हमारे किसी जगह हमारी मदद की ज़रूरत है, ताउन की ज़रूरत है, तो जिस तरह पहले भी AKRSP के साथ हुकूमती ताउन रहा है, अब भी आइंदा भी रहेगा इंशाल्लाह। इस वक्त सस्पोलो फेस्टिवल 2022 के सिलसिले में 30 से ज़ायद स्टॉल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन खरमंग, AKRSP बल्तिस्तान रीजन, अपने फाइनेंशियल पार्टनर ग्लोबल अफेयर कनाडा के ताउन से और दीगर लाइन डिपार्टमेंट की वसातत से यहाँ पे हम सस्पोलो फेस्टिवल को सजाने में कामयाब हुए हैं। डिप्टी डायरेक्टर महकमा ज़राअत के मुताबिक फेस्टिवल का इनेकाद मुनफरिद फल की दुनिया में तशहीर करना है। सस्पोलो के सेब बल्तिस्तान की पहचान समझे जाते हैं। थोड़ी सी तवज्जो से ये सेब एक्सपोर्ट भी किए जा सकते हैं। मंजूर नाज की ये खूबसूरत रिपोर्ट आपने देखी। रीजनल बुलेटिन में इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।